अनंत और पता नहीं बहुत सारो હતો। मेरे को खुद को कछु समझ में नहीं आया, ऐसे कछु भी याद नहीं है। अपन आज फिर से थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुझको कुछ भी समझ में नहीं आई थी कल कि क्या आ रहा है। हमें 2-3 बार पढ़ो तो पर फिर भी नहीं समझ आई। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधमय जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक जो 3 अध्याय हैं प्रक्षिप्त, वामेशु अपन द्वितीय अध्याय में चल रहे हैं और 10वें स्कंद के अनुसार ये त्रयोदशों अध्याय यानी के 13वां अध्याय चल रहा है। और 13वें अध्याय को ऐसे अपन आए हैं 63वां श्लोक, लेकिन आगे के 2 श्लोक अपन वापस देखेंगे। हाँ, एक तो ये चीज बताई थी कि ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को फिर से वही हाथ में श्रेयस में दही भात को कोर लेके आप घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इनको बछड़ान को और बाल बालन को। तो वो जो साल भर पहले को जो आपको आपकी लीला चल रही थी और जैसे दर्शन ब्रह्मा जी ने किए थे, फिर से वापस वही दर्शन ब्रह्मा जी को हुए। और ऐसे दर्शन करके और मैंने वो बाद में आया कि पहले मतलब उनने ये देखियो कि ये जो वृंदावन की जो शोभा है वो ऐसी बढ़ रही है यहाँ पे, जो स्वाभाविक रीत से जो वैर भाव वाले हैं, पशु मनुष्य सभी, वो भी एक साथ मित्रता बांध के बैठे हैं। जैसे कह रहे हैं कि घोड़ा है, फिर वो गाय भैंस है, और क्रोध वाले जो उनके हैं, द्वेष और तृष्णा रखने वाले जो दोष हैं, वो सारे दोष भाग गए हैं और आपस में मित्रता करके और वहां पे सब आराम से आनंद से सारे मनुष्य और पशु पक्षी सब कोई रह रहे हैं। तो ऐसे सारे सुंदर वन को देख के सब हिलमिल के निर्वैर होके, मतलब वैर भाव रखे बिना मित्र बन के और आपस में सब रह रहे हैं हिलमिल के। ऐसे सुंदर वृंदावन को और वृंदावन के सारे जीवन को ब्रह्मा जी ने देखो। और ब्रह्मा जी ने उस वन में भगवान को भी पहले के समान देखा। मतलब ये सब देख के और ब्रह्मा जी ने फिर से ठाकुर जी को वो दही भात वाले कोर हाथ में लेके और आप ढूंढ रहे हैं बालकन को और बछड़ान को, वहां वही स्वरूप दर्शन करके और ऐसे दर्शन किए कि ठाकुर जी अगाध हैं, काल के नियामक हैं, और गोप वंश में आप पुत्र रूप से नाट्यवत प्रकट भय हैं। और फिर भी आप सबन की जानकारी, सबन की खबर आप स्वयं रखे हैं, फिर भी बछड़ान को और गाय बालकन को आप ढूंढ रहे हैं। ऐसे स्वरूप और ऐसी लीला आप कर रहे हैं। ये सब दर्शन करके ब्रह्मा जी एकदम ठाकुर जी के चरणारविंद में दंडवत कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत। यहाँ पे कहिए कि जैसे कोई कनक की सोटी, कनक को दंड रखे हुए ऐसे दंडवत कर रहे हैं। यानी कनक यानी सुवर्ण, यानी ब्रह्मा जी को स्वरूप इतना तेजोमय है कि उनको या प्रकार से उपमा दी गई कि जैसे सुवर्ण को दंड होए, वो कैसे लकड़ी कैसे गिरी दिखे, ऐसे प्रकार से ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को अपने चारों श्रीमस्तक के जो मुकुट हैं उनके अग्र भाग से स्पर्श करते हुए और ठाकुर जी के चरणारविंद स्पर्श हुए, ऐसे प्रकार से दंडवत करी और अपने अश्रुन के जल से ठाकुर जी के चरणारविंद को अभिषेक कियो। यहाँ तक अपन ने 62वें श्लोक तक पर अपन ने कियो। तो अब 2 श्लोक हैं और ये अध्याय भी यहाँ पे संपूर्ण हो जाएगा। हम बताएं कि 63वां श्लोक है, उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्रागदृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। श्लोकार्थ है, जैसे जैसे प्रथम देखी हुई महिमा को बार बार स्मरण करते थे, वैसे वैसे ही बार बार उठकर बहुत देर तक भगवान के चरणों में पड़ते थे। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं श्री सुबोधनी जी यहाँ पे। अपन देखें, ततोपि पुनः पुनरुत्थाय कृष्णस्य पादयोः पतन् स्तब्ध इव हस्ते।
तत्र हेतु प्राग दृष्टम महित्वम पुनः पुनः स्मृत्वा स्मृत्वा। व्याख्या थे या कि वहां से भी बार बार उठकर कृष्ण के चरणों में पड़कर स्तब्ध हो जाते थे, कारण कि भगवान की देखी हुई पूर्व की महिमा ज्यों ज्यों याद आती थी त्यों त्यों बार बार चरणों में पड़कर ब्रह्मा जी स्तब्ध हो जाते थे। ब्रह्मा जी की एकदम अलग प्रकार की इस समय अवस्था हो गई है। कैसी अवस्था हो गई है? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी के चरणन में पड़े हुए हैं, और चरणन में पड़े होकर फिर वापस अगर खड़े हो रहे हैं तो ठाकुर जी के है वो लीला हमको स्मरण में आ रही है कि ठाकुर जी ने कितनी सुंदर लीला करी, इतने सारे स्वरूप में हमको दर्शन दिए, और ये अद्भुत लीला है जो कोई नहीं कर सके, ऐसी सुंदर लीला ठाकुर जी ने करी। तो वो लीला के दर्शन और वो को स्मरण करके बार बार फिर जैसे खड़े होकर ठाकुर जी के मुखारविंद को दर्शन करें और फिर है वो स्मरण आ जाए लीला, तो फिर से ठाकुर जी को दंडवत कर लीला है, फिर दंडवत करें और फिर दंडवत करके ठाकुर जी को और फिर सुबह बार बार उठें, बार बार स्मरण करें और फिर बार बार दंडवत करें, ऐसे प्रकार से और स्तब्ध हो जाए बार बार कि अरे यही मतलब ठाकुर की ऐसी सुंदर लीला के दर्शन करें, इतने सारे स्वरूपों से दर्शन करें, ये सोच सोच के ये स्मरण कर करके और ब्रह्मा जी अवाक यानी स्तब्ध हो जाते थे और फिर से ठाकुर जी के चरणारविंद में गिर के आपको दंडवत कर लेते, बार बार ठाकुर जी को दंडवत कर, ऐसे मतलब अवस्था ब्रह्मा जी की हो गई। श्लोक 64 है। शनै रथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुंद मुद्वीक्ष्य विनम्र कंधरः कथांजलिः प्रश्रयमान् समाहितः सवे पथुर्गद्गद्येड तेलया। श्लोकार्थ है। फिर धीरे से उठ आंखें पोंछ भगवान को देखकर गर्दन नीचे कर हाथ जोड़ विनय सहित सावधान ब्रह्मा जी कांपते कांपते गद वाणी से स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी सुबोधनी जी बता रहे हैं, ततः पुनर्मूर्छां परित्यज्य शनिरुत्थाय नेत्रे विमृज्य ततो निर्मल चक्षुषा मुकुंद मुद्वीक्ष्य विशेषेण नम्रा कंधरा यस्य तादृशो जाता ततः कृतांजलिः प्रश्रयवान् विनय सहितः समाहितः सावधानः सवे पथुः कंपमानो गद्गदयैलया सरस्वत्यैड स्तोत्रम कृतवान्। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि इतने अनंतर, इसके अनंतर यानी आके बाद जब बार बार वो स्मरण कर रहे थे लीला को और फिर स्मरण करते हुए फिर ऐसे गदगद होकर ठाकुर जी के चरणारविंद में बार बार दंडवत कर रहे थे, तो वाके बाद उन्होंने क्या किया कि इसके अनंतर मूर्छा को छोड़कर धीरे धीरे उठाकर निर्मल नेत्रों से मुकुंद भगवान के दर्शन कर नीची गर्दन कर विनय पूर्वक हाथ जोड़कर सावधान होके कांपते हुए ब्रह्मा जी गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। अब ठाकुर जी सम्मुख में है तो स्तुति तो होगी होगी, क्योंकि आपकी हर लीला के बाद में देवता ने स्तुति करी है, तो हमें ब्रह्मा जी की मुख्यता है, तो ब्रह्मा जी यहाँ पे शुरू अभी साक्षात ठाकुर जी के सम्मुख में खड़े हैं, तो ठाकुर जी की स्तुति करना स्वाभाविक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब उनने ये सब बार बार दंडवत किए, फिर उन्हें अपने आप को संभाले, मूर्छा में से बाहर आए और बाहर आके अपने आप को निर्मल जो आपके नेत्र हो गए थे उन नेत्रों से मुकुंद यानी ठाकुर जी के दर्शन करते गए और नीची गर्दन करके और बहुत विनम्रता से उन्हें हाथ जोड़ के और सावधान होके कि मैं कहाँ खड़ो हूँ और ये मैंने सब क्या कर दिया, ये सब सोच के सावधान होके कांपते भय यानी ध्रुजते भय ब्रह्मा जी गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। इति श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद पूर्वार्ध के 13वें अध्याय को श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणव्रत श्री सुबोधनी जी संस्कृत टीका के 3 प्रक्षिप्त अध्यायों में का द्वितीय अध्याय हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण। यहाँ पे अपना प्रक्षिप्त अध्याय को जो द्वितीय अध्याय है तो ये पूर्ण हो गयो है। पर जो तृतीय अध्याय शुरू करें आज। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः,
श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक जो प्रक्षिप्त 3 अध्याय हैं, वामेश्वरपन तृतीय अध्याय आए हैं और 10वें स्कंद के अनुसार ये चतुर्दशो अध्याय यानी कि 14वां अध्याय है। सबसे पहले श्री आचार्य जी ने कारिका दी है कि या अध्याय के अंदर क्या आएगा वो बता रहे हैं, कितने श्लोक हैं और क्या क्या आगे निरूपण किया जाएगा वो सब या कारिका में बता रहे हैं। स्तुतिर ब्रह्म प्रसादश्च वत्सानां पुनरागति स्नेहोपपत्ति श्रवणे फलम चेति निरूप्यते। कारिका का अर्थ है इस अध्याय में 5 विषय का निरूपण है। पहला विषय है ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की है। दूसरा विषय है प्रसन्नता। तीसरा विषय है भगवान बछड़ों को ले आए। चौथा है भगवान में स्नेह होना और 5वां है इस कथा के श्रवण से प्राप्त फल का निरूपण। आभास है श्लोक पहलो आएगा। प्रथमम व्याकुलो ब्रह्मा दृष्टम रूपम वर्णयन नमस्यति। आभासार्थ है प्रारंभ में व्याकुल हुए ब्रह्मा ने जैसा रूप देखा उसका वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं। ब्रह्मो उवाच श्लोक पहलो नौमिड्य तेभ्र वपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सम्मुखाय वन्य स्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण स्त्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। श्लोकार्थ है देखो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे स्तुति करने योग्य मेघ श्याम वर्ण वाले बिजली के समान चमकीले पीतांबर धारी गुंजा के कर्णभूषण और मयूर पिच्चों के मुकुट से शोभायमान वन मालाओं के से विभूषित ग्रास बेंत सिंह और बंसी के चिन्हों से सुशोभित शरीर वाले तथा कोमल चरणों वाले गोपाल के पुत्र आपकी स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा जी ने क्या प्रकार से ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन किया और फिर आपकी स्तुति करने लगे, वाको वर्णन है यहाँ पे। श्री सुबोधनी जी बहुत बड़ी है यहाँ की, तो अपन 2-2 लाइन लेंगे यहाँ पे, फिर आपको वर्णन आगे देखेंगे। श्री सुबोधनी जी है नौमिति णु स्तुतो स्तौमि भगवंतम तत्र हेतुम संबोधने नाह हे इडीयते सर्वैरेव स्तूयते तो मया पिति प्रयोजन मनुदिश्य कोपि न प्रवर्तत इति किमर्थम स्तोत्र मिथ्याशंक्याहत इति। यहाँ से लेके अनेन यथैव व्यवहार लौकिक तद विषय एव भगवान अस्माकं फल रूपो स्त्रीत्यर्थ। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्या थे मैं यानी ब्रह्मा जी खुद के लिए कह रहे हैं कि मैं आपकी स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा जी ठाकुर जी से कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपकी स्तुति करता हूँ। स्तुति को मतलब श्लोक में नौमी पद स्तुतिवाचक धातु का रूप है। यहाँ पे ऊपर कही ना कि नौमी जो शब्द दिए गए हैं श्लोक में भी शायद आया है। नौमिड्य ते वपुषे ये जो आयो नौमी, तो वो है स्वयं खुद के लिए करें मैं आप भगवान की स्तुति करता हूँ, कारण कि आपकी सब स्तुति करते हैं। आप स्तुति करने योग्य हो, अतः मुझे भी स्तुति करनी चाहिए। स्तुति करने की क्या आवश्यकता है, इसके उत्तर में कहते हैं कि मूर्ख भी प्रयोजन के बिना कोई कार्य प्रारंभ नहीं करता है, तो मैं बिना प्रयोजन की कैसे स्तुति करूंगा। तो कह रहे हैं स्तुति करने की क्या जरूरत है, तो कह रहे हैं कि भाई कोई मूर्ख भी होवे तो वो भी बिना कारण के स्तुति नहीं करेगा, तो मैं थोड़ी बिना कारण स्तुति करूंगा। मैं कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ कि प्रयोजन बताते हुए कहते हैं कि यानी तेरे लिए ही स्तुति करता हूँ, कारण कि आप जो इन नेत्रों से दिख रहे हो वह ही फल स्वरूप हो, न कि मैं फल रूप हूँ।
यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो मेरे को अभी यहाँ सामने दृष्टिगोचर हो रहे हो, आप मेरे को जो दर्शन दे रहे हो, आप मेरे को दिख रहे हो, ये ही मेरे लिए फल रूप हो, आप फल रूप हो, न कि मैं फल रूप हूँ। यानी ब्रह्मा जी भी देव है ना, तो ये नहीं सो कि भाई ब्रह्मा जी दर्शन दे रहे हैं तो वो फल रूप है, तो कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप जो सामने खड़े हो वो फल रूप हो। ब्रह्म की प्राप्ति तो तप ज्ञानादि होती है, स्तुति करने से क्या लाभ? कोई कहवे कि भाई ब्रह्म की जो प्राप्ति है वो तो तप और ज्ञानादि से हो गए है, स्तुति करने से क्या लाभ होगा? तुम स्तुति क्यों कर रहे हो? तप करो ना तुम बैठ के, ठाकुर जी के लिए तप करो तो उनकी प्राप्ति होगी, स्तुति क्यों कर रहे हो? तो इस शंका के निवारण के लिए कहते हैं कि अब्रवपुषे, अब्रवपुषे, मैं उस स्वरूप की स्तुति करता हूं जो आपका स्वरूप घनश्याम है। अरे ठाकुर जी को स्वरूप कौन सा सामने ठाड़ो है, तो कौन की स्तुति कर रहे हैं? जिनको प्राप्त करने के लिए तप आदि करने की जो कह रहे हैं यहाँ पे, तो वो स्वरूप तो सामने खड़ो है, दर्शन दे रहे हो, दृष्टिगोचर है, तो फिर उनको इतने स्तुति ही करूंगा ना, मतलब स्तुति करने को मतलब गुणगान ऐसे समय में कर रहे हैं कि आपके सम्मुख में स्तुति को मतलब क्या, आपको अंदर कितना सामर्थ्य है ये हम आपकी कृपा से जान रहे हैं, या को नाम है स्तुति। स्तुति करने का मतलब क्या, आपके जो सामर्थ्य है, आपने जितने जितने के ऊपर आपने कृपा करके, सहज कृपा करके उनको उद्धार किए है, वो सब कुछ आप अनादि हो, आप बहुत बहुत सारे सामर्थ्य वाले हो, ऐसे प्रकार से काल को चलावे वाले आप हो, आप अनादि हो, अनंत हो, ऐसे करके बहुत सारी स्तुति है ब्रह्मा जी आदि देवताएं ठाकुर जी की कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ठाकुर जी सन्मुख में विराज रहे हैं, सन्मुख में दर्शन हो रहे हैं, तो फिर उनकी स्तुति ही करना योग्य है। और यासु कैसे स्वरूप की स्तुति कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि जो आपका स्वरूप घनश्याम है, फिर हम लोगों के लिए जिसका केवल शब्द से इंगित वर्णन किया जाता है वह फलरूप नहीं है, किंतु यह ही फलरूप है जो प्रत्यक्ष देखने में आ रहे हैं। आज अपन ये वर्णन कर रहे हैं, जैसे अभी साथ में अपन वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी श्याम वर्ण वाले हैं, मेघ श्याम वर्ण वाले हैं, बिजली के समान चमकीले पीतांबरधारी हैं, गुंजा के कर्ण भूषण हैं और मयूर पिच्छों के मुकुट धारण किए हैं। तो ये हम बोल रहे हैं, हमको अभी ऐसा में दर्शन नहीं हो रहा है, तो वो हम स्तुति नहीं कर रहे हैं, हम अभी तप करने की मतलब ऐसे स्वरूप के दर्शन करने की इच्छा कर रहे हैं, ये हो सके यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी तो साक्षात ऐसे स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, उनके सामने ठाड़े हैं, उन स्वरूप के सामने, तो फिर वो स्तुति ही करेंगे ना, वो तप करके थोड़ी बैठ जाएंगे। जिन स्वरूप को पाएवे के लिए वो तप करो जाए है, तो वो स्वरूप तो स्वयं सामने ठाड़ो है, सामने ही खड़ो है, तो फिर उनके लिए तप नहीं किया जाए ना, उनकी स्तुति, उनको गुणगान, उनको सामर्थ्य वर्णन किया जाए, तो वो यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी कर रहे हैं। व्यास कह रहे हैं कि हमको हमको जो बताया जाए वो तो सिर्फ वर्णन किया जाए है, यासु नेत्रंसु दृश्य दर्शन नहीं होगा, यासु वो फल रूप नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो फल ही सामने देख रहे हो, तो फिर और जो इन प्राकृत नेत्रों से ही दृश्य हो रहे हैं तथा प्राकृत अलंकार पहने हुए और इसी अवस्था में स्थित है, यानी जैसे हम हैं प्राकृत, ऐसे ही सामने हमको ठाकुर जी भगवान भी हमको सामने या समय प्राकृत रूप से ही दर्शन दे रहे हैं, और प्राकृत आभूषण भी पहने हुए हैं आपने, तो ऐसे प्रकार से अलंकार यहाँ पे कि प्राकृत अलंकार पहने हुए और इसी अवस्था में स्थित है, यानी जैसे हम तुम स्थित हैं ऐसे ठाकुर जी भी प्राकृत देह लेके या समय विराज रहे हैं, या जैसे हम तुम एक दूसरे को देख सके ऐसे ब्रह्मा जी को ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। तो इसको बताने के लिए दूसरे विशेषण देते हैं कि अब्र, अब्र यानी आकाश के समान नील, यानी मेघ श्याम, बिजली के समान पीले वस्त्र वाले, गुंजा फल के आभूषण पहने हुए, मोर पिच्छ से शोभित मुख वाले, वनमालाओं से विभूषित
दही से मिश्रित भात के ग्रास को हाथ में लिए हुए जठर यानी पेट पर लपेटे वस्त्र में बंसी धारण किए, इतने पदार्थों से जिनकी शोभा हो रही है और कोमल चरण वाले नंद नंदन उनका जैसा ही लौकिक व्यवहार देखने में आता है, वैसे विषय वाले भगवान ही हमारे फल रूप हैं। बहुत बड़ो वाक्य है, तो आपको फिर से अपन याद करेंगे, फिर से अपन सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन किया गया है। स्वरूप कैसे बतायो? सबसे पहले तो ठाकुर जी को वर्ण कैसो है? मेघ श्याम, अब्र, अब्र कही ना, यहाँ पे कितनी बार अपन ने 3 बार लियो, अब्र वपुषे, अब्र यानी आकाश, वपु यानी रूप, अब्र वपुषे, ये शब्द यहाँ पे श्लोक में भी आए और यहाँ भी अपन को बताया है। तो कह रहे कि आकाश के जो मेघ श्याम जो रंग है, ऐसे रंग वाले, ऐसे वर्ण वाले ठाकुर जी है। फिर क्या कह रहे हैं कि बिजली के समान पीले वस्त्र वाले, पीताम्बर को रंग कैसो बतायो? बिजली जब कड़के तब कैसो हल्को पीलो दिखे और हल्के सो सफेदाश दिखे, वामे जैसे तेज पुंज को रंग होवे ने, ऐसो रंग दिखे। तो ऐसे रंग के वस्त्र आपने धारण कर रखे हैं। फिर तो कह रहे गुंजा फल के आभूषण पहने हुए हैं। जाफल है, गुंजा तो सब जने जाने ही है, गुंजा फल कैसे हुए, तो वो गुंजा माला के जो फल हैं वाके आभूषण आपने धारण कर रखे हैं। मोर पिच सुशोभित मुख वाले हैं, यानी मोर पिच के मुकुट धारण कर रखो है, यानी कि मोर चंद्रिका धारण कर रखी है। फिर वनमालाओं से विभूषित है, वनमालाएं आपने श्रीअंग में धारण कर रखी है। इतने पदार्थों से जिनकी शोभा हो रही है। और क्या बताओ? दही से मिश्रित भात के ग्रास को, यानी दही भात को कोर आपके श्रीहस्त में है, वो आप लेके वहां पे विराज रहे हैं। और जठर यानी पेट पर लपेटे वस्त्र में बंसी धारण किए हुए ठाकुर जी ने अपनी वेणु कहाँ पे रख रखी है? तो कह रहे हैं कि कमर के ऊपर जो पट्टा बांध रखो है आपने, वहां में आपने खोस रखी है। तो यहाँ कमर को मतलब पेट बताया कि पेट पे जो वस्त्र बांधो है, वह वस्त्र के ऊपर आपने ये बंसी खोस रखी है। इतने सारे पदार्थ जिनकी शोभा हो रही है, और उनके जो कमल है, कमल सॉरी कोमल चरणारविंद है, वो नंद नंदन उनको जैसो लौकिक व्यवहार देखने में आ रहे है, ऐसे ही विषय वाले भगवान ही हमारे फल रूप हैं। यानी ये जो साक्षात स्वरूप जो ब्रह्मा जी को दर्शन हो रहे है, ये ही हमारे फल रूप भगवान है। ये यहाँ पे पहले श्लोक में वर्णन किए है। अब फिर श्री महाप्रभु जी की कारिकाएं हैं, 1 और 2, 2 कारिकाएं दी हैं। लौकिके प्राकृते भावे यस्य भावः स भक्तिमान हीन भावं तम विदित्वा योन्यथा वेद स्वधमः यद गृह्णाति यथैवायं रोदयत्यत्र लौकिके तत् प्रमाणमिहास्माकं नान्यद भिन्नाधिकारतः। ये दोनों कारिका हैं। ये कारिका के अर्थ है लौकिक और प्राकृत भाव वाले स्वरूप में जिस मनुष्य यानी भक्त का प्रेम है, वह ही भक्ति वाला है। पूरा पढ़ो फिर अच्छे से बताओ कि क्या आप आज्ञा कर रहे हैं। लौकिक और प्राकृत भाव वाले स्वरूप में जिस भक्त का प्रेम है, वह ही भक्ति वाला है। और जो इस प्राकृत भाव वाले स्वरूप को हीन समझता है, वह पुरुष अधम है। अपन लोगों के यहाँ पे पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा करी है? ये है ना, सब अपन को प्रमाण आपके पुस्तकन में सु ग्रंथन में सु ही मिले हैं। ये कोई की कही सुनी बातें नहीं है, ये सचोटता, ये अपन को प्रमाण श्री महाप्रभु जी ने साक्षात अपन को यहाँ लिख के बताए हैं कि जो प्राकृत देह वालों जो स्वरूप है, जो ब्रज में आपने लीला करी है, वो लीलाएं और ब्रज भक्तन के साथ करी हुई जो भी लीलाएं हैं, उनको ही अपने पुष्टि मार्ग में मान्य करो गयो है।
पुष्टि मार्ग में वो ही मान्य की गई है वो सारी लीलाएं। तो यहाँ पे वही आ गया कि भाई ये जो लीला है, ये जो लीला है यहाँ पे, ये क्या प्रकार की लीला है कि जो प्राकृत दिख रही है, यानी जैसे हम तुम हैं वैसे ही प्रकार से यहाँ ब्रजभक्तन के साथ ठाकुर जी प्रत्यक्ष विराजमान है। और प्रत्यक्ष जो स्वरूप को अपन जो हृदय में धारण कर ले हैं, ऐसे प्रत्यक्ष स्वरूप में जिनको प्रेम भाव है वो ही भक्ति है। और ऐसे प्रत्यक्ष स्वरूप को, ऐसे प्राकृत स्वरूप को अगर कोई हीन समझतो होए तो वो पुरुष यानी वो मनुष्य अधम है। ये स्पष्ट श्री महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं। या को फिर से समझियो कि जो ठाकुर जी की विरुद्ध धर्माश्रय लीलाएं हैं, जो विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप मतलब जो आपको बताया गया है, जो ब्रजभक्तन के साथ आपने लीलाएं करी है, वह स्वरूप को ही हमको हमारे हृदय में स्थापित करना है। उन स्वरूप में ही हमारी भक्ति होनी चाहिए। वहां में कहीं भी कोई प्रकार का अभाव नहीं होना चाहिए कि ले ठाकुर जी के ऐसो थोड़ी करो जाए, ठाकुर जी ऐसो थोड़ी कर सके, या ठाकुर जी ने ऐसो क्यों कियो। ये सब पूछने वाले कहने वाले हम कोई नहीं कछु। ठाकुर जी जो भी कर रहे हैं सब अच्छो ही कर रहे हैं, और ठाकुर जी सब कछु कर सके, क्यों नहीं कर सके कछु। आप सब कछु कर सके, आप सर्व सामर्थ्य युक्त है और अपनी इच्छा से चलने वाले हैं। कोई की इच्छा से आप नहीं चल रहे हैं, आप अपनी इच्छा से चले। यहाँ पे बता रहे कि ऐसे ही स्वरूप में हमारी आसक्ति होनी चाहिए, ऐसे ही स्वरूप में हमारी आसक्ति होनी चाहिए। और अगर नहीं है, में हम अभाव ला रहे हैं, तो हमारे जैसा अधम और कोई नहीं हो सके। दूसरे श्लोक की व्याख्या यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान लोक में जिस प्रकार के स्वरूप को ग्रहण करते हैं एवं जैसा भी जानते हैं, वही स्वरूप हमारे भक्ति मार्ग में प्रमाण है। अब कह रहे हैं कि ठाकुर जी जैसे भी प्रकार को स्वरूप धारण करें, ऐसो ही स्वरूप आप भक्ति मार्ग में हमारे लिए वो प्रमाणित प्रमाण, हमारे लिए वही प्रमाण है, और कोई प्रमाण की हमको जरूरत ही नहीं। अन्य प्रकार का रूप दूसरों यानी जो भक्ति मार्ग के अधिकारी नहीं है उनके लिए प्रमाण है। अन्य प्रकार को जो रूप है वो भक्ति मार्ग में जो नहीं है उनके लिए प्रमाण है, लेकिन हमारे लिए क्या प्रमाण है। आपने जो अपनी इच्छा से भगवान ने लोक में जिस प्रकार को जा प्रकार को भी स्वरूप आपने धारण किया है वो हमारे लिए मान्य है, होना ही चाहिए। में कहीं हमको शंका या अभाव आना ही नहीं चाहिए, तो ही हम दास कहवाएंगे। और हम वामे कछु भी मीन में निकालेंगे या वामे कहेंगे कि क्यों कियो ऐसो ठाकुर जी ने, और ये सब नहीं करना चाहिए, तो ऐसे सब सलाह देने वाले और हम पूछने वाले हम हो ही कौन है। ठाकुर जी सर्व समर्थ है, सर्व ज्ञाता है, तो वो आप अपनी इच्छा से सब कुछ कार्य कर सकते हैं। या की व्याख्या बता रहे हैं कि आचार्य ऋषि दोनों कारिकाओं से यह शिक्षा देते हैं कि भगवान स्व इच्छा से जो भी रूप धारण कर भक्तों को दर्शन देते हैं, वह स्वरूप लौकिक प्राकृतवत है, तो भी हमारे भक्तों के वह ही फल रूप परम तत्व है। बहुत ही गजब की और सुंदर बात बताई है कि आचार्य श्री ने दोनों कारिका में यही आप समझाना चाह रहे हैं हमको कि भगवान ने स्व इच्छा से जो भी रूप धारण किया और वह रूप से भक्त को दर्शन दिए, तो भक्त को वो चाहे भले प्राकृतवत क्यों ना हो, फिर भी वो हमारे भक्तन के लिए परम फल रूप है, परम तत्व है। जैसे यहाँ पे दृष्टांत दियो है, अनुवादक ने आप खुलासा किया है। जैसे गोपियों ने कहा है कि अक्षरम बताऊं फल विदम, इंद्रियवानों का यही फल है, कारण कि भक्त को वह स्वरूप तथा उसके आभूषण आदि आनंद रूप ही दिखते हैं, और अभक्त को प्राकृत व माइक अतः वे अधम है। गोपी जनन ने कही ने कि भाई आप अंतर्ध्यान हो गए, रघुराज के बाद आप अंतर्ध्यान हो गए,
तो दर्शन नहीं हो रहे थे ठाकुर जी के, दर्शन नहीं भय, तो हमने क्या विनती करी कि भाई हमारे लिए तो वो आपको जो आनंदात्मक स्वरूप जो आप हमको दर्शन दे रहे हो, हाँ ये बात सही है कि आप अंतर मन में विराज के रमण कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमको जो दृश्यमान हो रहे थे आप, वो हमको अधिक प्रिय है और वही हमारे लिए फल रूप है। वो भले प्राकृतवत क्यों ना, पर आप हमको साक्षात दर्शन दो। तो वो साक्षात दर्शन की जो इच्छा करी, और अगर वाकु वा स्वरूप को कोई नहीं मानतो हो या नहीं समझतो हो तो वो अधम है, और या के सिवा वाकु कोई मतलब वाकु कोई फल प्राप्ति की वो मतलब ही नहीं है वाकु फल प्राप्ति को। तो यहाँ पे कारिका में महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर रीति से हम पुष्टि भक्ति मार्गीय जीवन को ये व्यवस्थित रीत से समझाया है कि ठाकुर जी की कोई भी लीला में अचंभा मत करो, अभाव मत लाओ, आश्चर्य मत करो। कब कौन से समय में क्या विचार करना है, क्या विवेक रखना है, बस ये ध्यान रखना है। बाकी आपकी कोई भी प्रकार की लीला में अभाव लाना उचित नहीं है। वहां हमारा दास भाव नहीं टिके हो। तो ये सारा प्रकार यहाँ पे अपन को बताया है। और दूसरा श्लोक आ रहे होंगे वाको आभास में, नन वेत देव फलत्वेन किमिति प्रार्थ्यते प्रदर्शनार्थमेवै तदतः श्रुति सिद्धमेव फलत्वेन प्रार्थ्यता मिथ्या शंक्या हास्यैवेति। आभासात है, इस दृश्य रूप को ही फल रूप कैसे कहते हैं? कोई पूछ रहे हो भाई यार दृश्य यानी अभी जो मैं देख रहे हूँ जा स्वरूप को, वाकई तुम फल रूप कैसे कह सको? यह तो केवल दिखाया है, माइक है। अतः श्रुति प्रमाण सिद्ध स्वरूप तो फल रूप सिद्ध स्वरूप को फल रूप समझ उसकी प्रार्थना करो। इस शंका को मिटाने के लिए निम्न श्लोक कहते हैं। शंका क्या करी कि भाई तुम या ये जो अभी दिख रहे हो तुमको ये स्वरूप तुमने वर्णन किया ना ब्रह्मा जी ने, मेघ श्याम वर्ण है, पीतांबर धारी है, बिजली के चमकारा के जैसे पीतांबर धारण कियो है, और गुंजा फल के आभूषण पहने हैं, और का तो श्रीहस्त में आपके दही भात को कोर है, और पेट में आपने बंसी बांध रखी है। तो ऐसा जो स्वरूप का दर्शन करा है, मतलब जो वर्णन की हो ब्रह्मा जी ने, तो वाकई पे कह रहे हैं कि भाई जो तुमको यहाँ पे दृश्यमान है जो स्वरूप, वो स्वरूप को तुम फल रूप कैसे कह सको? क्योंकि ये तो केवल दिखावा है, यानी माइक है ना। ठाकुर जी आप साक्षात स्वरूप थोड़ी है यहाँ पे, ये तो आप नाट्यवत गोप वंश में आप प्रकट भय हैं। तो फिर तुम उनको कैसे है ना ये कह सको? और श्रुति जो प्रमाण सिद्ध स्वरूप को करे, श्रुति जो जा स्वरूप को प्रमाण देवे सिद्ध करे है, वही फल रूप समझ के तुमको बाकी प्रार्थना उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, न कि ये सामने जो दृश्यमान हो रहे हैं वो प्राकृत तुमको ध्यान रखना चाहिए या उनकी तुमको स्तुति करनी चाहिए। या शंका को मिटाने के लिए यहाँ पर तुमको दूसरा श्लोक दियो है। श्लोक दूसरो है, अस्यैव देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य तनुभूतमयस्य कोपि नेशे महि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते है। श्लोकार्थ है, हे देव मुझ पर अनुग्रह करने वाली, स्व इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने वाली यह आपकी मूर्ति की जो पंचभूतों से बनी हुई नहीं है, उसको कोई भी विचार युक्त मन से जान नहीं सकता है। तो आपके साक्षात स्वतः पुरुषार्थ रूप स्व अनुभूति स्वरूप की महिमा को कौन जान सकेगा? ब्रह्मा जी हर प्रकार से यहाँ पे ये वर्णन आपको कर रहे हैं कि आपको जो स्वरूप यहाँ पे हमको दृश्यमान हो रहे हो है, और आप अपनी इच्छा से स्वरूप धारण करने वाले हो, तो मेरे पे अनुग्रह करके आपने मुझ पे अनुग्रह किया है। जो आपकी मूर्ति यानी आपको स्वरूप पंच महाभूत से नहीं बनो भयो है, और आप स्वेच्छा से
स्वरूप धारण करो हो, आप साक्षात स्वतः पुरुषार्थ रूप स्व अनुभूति स्वरूप की महिमा, आपके स्वरूप को कौन जान सके। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ पे, बड़े बड़े सुबोधनी जी आ रही हैं। एतदप्यस्माकं महत्फलं यस्य हि स्वरूपानुभावो ज्ञायते तत्फलम् इष्टं भवति। अस्माकं प्रेतस्यापि स्वरूपानुभावो न बुद्धि गोचरावत् इदमेव फलत्वेन धार्ष्ट्यादेव प्रार्थ्यते। यहाँ से लेके यद्यप्येतदेव तथाप्य प्रतीयमानमपि फलत्वेन भिन्नतया निर्दिष्टम्। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं की व्याख्या है, यह प्रत्यक्ष देखने में आने वाला स्वरूप भी हमारे लिए महान फल है। जिसके स्वरूप और प्रभाव जानने में आवे वह स्वरूप ही फल अभिलाषी तथा प्यारा होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्वरूप सामने हमको दिखाई दे रहे है वो ही स्वरूप प्रभाव देने वालों प्रभावशील है, और वो स्वरूप ही फल अभिलाषित है, यानी फल देवे वालों है। यासु हमको यही स्वरूप की अभिलाषा है और यही स्वरूप हमको अत्यंत प्यारो है। हम लोगों को तो इसके भी प्रभाव और स्वरूप समझ में नहीं आते हैं, अतः इसकी भी फल रूप से दृष्टता कर ही प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोगों को आपको जो ये प्रभावशाली जो स्वरूप है वो हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। यासु हम फल रूप ये आप फल रूप हमको प्राप्त हुए हो, वाकई भी हम दृष्टता करके और माने फिर भी हम प्रार्थना करवे जाए हैं। यानी कह रहे हैं कि भी साक्षात सामने ठाकुर जी खड़े हो गए हैं तो भी उनके स्वरूप को नहीं जान के, और हम जो स्वरूप मतलब हमको अलग से बताया गया है तो ऐसे स्वरूप को हम स्मरण करके उनको हम प्रार्थना करवे जाए हैं। श्लोक में हे देव शब्द से बताया गया है कि यह स्वरूप ही उपासना करने योग्य है। अभी जो साक्षात स्वरूप सुदर्शन आप दे रहे हो ये ही स्वरूप उपासना करने के योग्य है। इस वपु की महिमा यानी इस शरीर की महिमा विचार युक्त मन में से भी मैं ब्रह्मा भी नहीं जान सकता हूँ। यानी ठाकुर जी को या स्वरूप को महिमा ये मैं ब्रह्मा जी हूँ फिर भी मैं जान नहीं सकूंगी। किसी अंतर चक्षुधारी धीर ने प्रत्येक आत्मा को देखा, इस पक्ष को यहाँ स्वीकार नहीं करते हैं। जो कि यह स्वरूप मेरे पर अनुग्रह वाला है, अर्थात मेरी प्रार्थना से मुझ पर कृपा कर यह स्वरूप धारण किया है। मेरे कहने से गोकुल में पधारे, अब भी मुझ पर कृपा कर प्रकटे हैं, अतः यह रूप ब्रह्मा के मेरे लिए ही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की विनती थी, जब पृथ्वी विनती करने गई कि मैं बहुत दुखी हूँ तो आप मैंने प्रभु से विनती करो कि मेरे दुख को दूर करें। तो ब्रह्मा जी ही पृथ्वी की विनती लेके और ठाकुर जी के पास पधारे थे। उन्हें स्तुति कर मतलब ध्यान धर के और ये प्रश्न ठाकुर जी के सम्मुख में रखे हो, तब ठाकुर जी ने तेज स्वरूप आके मतलब उनको दर्शन नहीं देते भय, लेकिन आपने हृदय में सब प्रेरणा करी कि सब देवता को आज्ञा करो कि भूतल पे अपने अपनी पत्नी के साथ में प्रकट हुए, क्योंकि हम शीघ्र ही भूतल पे प्रकट होने वाले हैं। तो ये सब जो हतो तो ये हे देव ये बता के यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने एक मिनट किसी अंतर चक्षुधारी धीर ने प्रत्येक आत्मा को देखा, इस पक्ष को यह स्वीकार नहीं करते हैं। कह रहे कि ये तो मेरे ऊपर अनुग्रह करने वाला स्वरूप है, क्योंकि मेरे पे ही कृपा करके आपने ये भूतल पे ये स्वरूप प्राकृत स्वरूप जो है वो धारण कियो है। मेरे कहने से गोकुल पधारे, जब आप मथुरा में प्रकट भय बंदी गृह में देवकी जी वसुदेव जी के वहां पे, तब ब्रह्मा जी ने भी वास्तव में प्रकट भय जब ठाकुर जी, तब ब्रह्मा जी आदि सारे देवता वहां पे पधारे थे और ब्रह्मा जी ने वास्तव में भी स्तुति करी थी।
तो स्तुति करने के बाद आपने विनती करी कि अब आप गोकुल पधारो। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी जो ये स्वरूप धारण कियो है ये भी आपने मेरी इच्छा से यानी मेरी विनती से कियो है, और यहाँ पे गोकुल भी आप पधारे तो आपने मेरे पे कृपा कर प्रगटे हैं, मेरे कहने से गोकुल में पधारे और अब भी मुझ पर कृपा कर प्रगटे हैं। अतः यह रूप ब्रह्मा के लिए ही है, तो इसका महात्म्य ब्रह्मा क्यों नहीं जान सकते हैं? इसके उत्तर में कहते हैं कि अवतार स्वेच्छामय है, अपनी इच्छा वाला है। इच्छा में तो कोई अपराध करे तो भी उसके ऊपर कृपा की जा सकती, वहां कोई भी नियम लागू नहीं हो सकता है। यहाँ पे अपन रखें भी श्लोक और बाकी है आधो। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने ये जो प्राकृत स्वरूप जो सामने आपके ठाड़ो है वाको पूर्व वर्णन करते हुए कि मैं उनकी शरण में हूँ और या प्रकार से आपको ही स्तुति करो, आप ही योग्य हो। तो ये सब प्रकार से ब्रह्मा जी ये प्राकृत स्वरूप को ही फलरूप मानो या ये ही फलरूप है, ऐसा श्री आचार्य जी ने दोनों कारिका में हमको समझाया है। तक की आज की श्रीमद में जी आई हैं अपन के प्रक्षिप्त अध्याय को तीसरा अध्याय चालू हो गयो है और आगे 2 श्लोक लिए हैं, दूसरा श्लोक थोड़ा अधूरो है, वो कल लेंगे अपन। कल